तो उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। ग्राउंड जीरो पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। तो ग्राउंड जीरो पर TV9 की टीम मौजूद है और तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं धराली की। किस तरह के हालात हैं धराली में आपदा के बाद। TV9 भारतवर्ष की टीम यहां पहुंची है। 30 किलोमीटर के दुर्गम कठिन पहाड़ी रास्तों से होते हुए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा पहुंचे और वहां से तबाही की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में आर्मी बेस कैंप के बाहर का हाईवे पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आर्मी के जवानों ने अस्थायी पुल तैयार कर दिया, लेकिन अगर कोई फिर से सैलाब आता है तो उसके लिए कैसी है सेना की तैयारी। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। तबाही के बाद हर्षिल में UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. आर्मी बेस कैंप को काफी नुकसान हुआ। इस वक्त हम गंगोत्री उत्तरकाशी हाईवे पर मौजूद है, लेकिन हाईवे पूरी तरीके से गायब हो चुका है। आप देखिए कि आर्मी ने यहाँ पर एक टेम्परेरी पुल बनाया था, लेकिन दोबारा तबाही ना हो, और अगर तबाही आती है कनेक्टिविटी धराली और उत्तरकाशी की खत्म होती है, तो यहाँ पर आर्मी देखेंगे टेम्परेरी रोपवे बना रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आर्मी के जो जवान हैं वो रोप लाइनिंग के जरिए यहाँ पर एक हिस्से को पेड़ में बांध रहे हैं और जो दूसरा हिस्सा है वो दूसरी तरफ आप देखेंगे करीब 400 मीटर की दूरी पर वहां पर उसको पेड़ से बांध रहे हैं, ताकि अगर कोई दोबारा सैलाब आता है और यहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो जाता है तो कम से कम इस रोप के जरिए जो जरूरी सामान है, रसद है, खाने पीने की चीजें हैं, उनको आगे की तरफ ले जाया जा सके। आप देख सकते हैं कि आर्मी के जवान इस वक्त पेड़ों से पूरा मेहनत करके जो रस्सी है, लाइन है, जो रोप लाइन, उसको इस वक्त यहाँ पर जोड़ रहे हैं ताकि वो कर सके। और दूसरा एक और इन्होंने यहाँ पर बनाया, ये जो आप देख रहे हैं ये भी रोप लाइन है जिस पर लटक करके आर्मी के जवान तमाम सामान को दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। इसी के ठीक पीछे हर्षिल में वो लेक बनी हुई है जिसकी वजह से पूरी तरीके से रास्ता बाधित हो चुका। फिलहाल आर्मी तमाम अलग अलग ऑपरेशन चला रही है, सर्च ऑपरेशन कर रही है, लोगों को रिलीफ पहुंचा रही है और आगे की प्लानिंग कर रही है ताकि अगर कोई दोबारा तबाही होती है तो उससे किस तरीके से नुकसान को कम किया जा सके। पुनीत कुमार शर्मा, गंगोत्री। और धराली त्रासदी के 6 दिन बाद भी हालात भयावह हैं। मलबों के बीच से जिंदगी की आस कम होती जा रही है। एक लंबा और कठिन सफर तय करके TV9 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची है मुखवा ग्राउंड जीरो पर। ये वो जगह है जहां पर 5 अगस्त को जब सैलाब आया तो लोग खड़े हुए थे और यहां से उन्होंने सीटियां बजानी शुरू की थी ताकि सामने जो धराली गांव मौजूद है यहां पर लोग सतर्क हो जाएं और अपनी जान बचा पाए। ये मुखवा का मुख्य गंगा मंदिर है और आपको बता दें मां गंगोत्री 6 महीने यहीं पर निवास करती हैं, यहीं से उनकी डोली आगे गंगोत्री के लिए जाती है। और ये मुखवा मंदिर है और यहीं से जो आप देखेंगे सामने वो सिर्फ इस वक्त गाद और कीचड़ नजर आ रही है। यहां पर 5 अगस्त की दोपहर तक एक भरा पूरा गांव होता था। 475 वोटर थे जिनके अलावा बच्चे मौजूद थे, लेकिन 5 अगस्त को यहां पर क्लाउड बस्ट हुआ। ऊपर आप जो देख रहे हैं जगह, ठीक वहीं से क्लाउड बस्ट के बाद उसी इलाके से, उसी सकरी वैली से जो फ्लैश फ्लड आया और उसके बाद ये पूरे मुखवा गांव में फैल गया। सेकेंडों में मुखवा गांव को ये अपने साथ बहा कर ले गया। जो पूरा आप कीचड़ पत्थर देख रहे हैं, यहां पर एक गांव होते थे, कहीं ये बाजार था यहां पर भरा, लोग दिन में यहां पर शॉपिंग करने आए थे, गाड़ियां चल रही थी सड़कों पर, होटल थे, दुकानें थी, मकान थे, ये सब कुछ बहा कर ले गए। आपके सामने एक वो होटल नजर आ रहा है, वो लगभग पूरी तरीके से कीचड़ में धंस चुका है और जो नदी का रास्ता है उसने अपना रास्ता बदल लिया। आप देखेंगे भागीरथी नदी का। और इस पूरे शहर में, इस पूरे गांव में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ गाद ही गाद नजर आ रही है। अब तक इस
इस पूरे हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे बड़ा जो मुश्किल काम था वो यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि मां गंगोत्री जाने का रास्ता यही है और उसके अलावा यहां पर तमाम जो उस वक्त पर्यटक आए हुए थे जो पास में भैरव घाटी, नेलोंग और इसके अलावा हर्षिल में घूमने के लिए आए थे और उसके बाद यहां पे मां मुखवा मंदिर में दर्शन करने के बाद वो लोग धराली इलाके में थे कि जब यहां पर सैलाब आया। ये तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें, इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जिस वक्त फ्लैश फ्लड आया था उस वक्त यहां का क्या खौफनाक मंजर रहा होगा। लोग यहां पर खेल रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, कोई अपने काम को जा रहा था, कोई मंदिर जा रहा था, घरों में खाने बन रहे थे। इसके अलावा अचानक सैलाब आया, लोगों ने मुखवा के इस टॉप से सीटी बजानी शुरू की और चिल्लाना शुरू किया। नीचे आप देखेंगे लोग भागने लगे थे, लेकिन सैलाब ने उनको जरा सा भी वक्त नहीं दिया और सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गए, तहस नहस कर दिया। सामने की तस्वीरें वाकई में हृदय विदारक हैं। शायद ये जो जख्म है ये कभी भी मुखवा या उत्तरकाशी के लोग, जो धराली के लोग हैं, वो कभी नहीं भूल पाएंगे।